तौफज़ल हुसैन ढाका विश्वविद्यालय के कई छात्रावास छात्रों के लिए एक परिचित चेहरा थे। वह अक्सर परिसर में घूमते रहते थे और अगर कोई उन्हें खाना खिलाता तो खुशी से खा लेते थे। उनके चचेरे भाइयों का कहना है कि उनके माता पिता और भाई की मौत के बाद वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे और भटकते रहते थे। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार रात फजलुल हक मुस्लिम हॉल में 35 वर्षीय व्यक्ति को चोर समझकर उसकी हत्या कर दी और न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाई। शाम 6:30 बजे थे। उन्होंने उसे प्रताड़ित किया, थोड़ी देर के लिए रुक गए, उसे एक इमारत से दूसरी इमारत में चलने के लिए मजबूर किया, उसे खाना खिलाया और फिर उसे प्रताड़ित किया। छात्रावास के अधिकारियों का कहना है कि कार्यालय को सूचित किए बिना ही वे उन्हें मारना शुरू कर दिए, लेकिन लिंचिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने तौफज़ल को शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंचाया, तब तक लगभग 5 घंटे बीत चुके थे और वह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। पुलिस को आश्चर्य हुआ कि अधिकारियों ने एक मरते हुए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन क्यों लाया, बजाय इसके कि उसे अस्पताल ले जाते। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रॉक्टर कार्यालय को एक वाहन उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या को लेकर व्यापक आक्रोश के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल एक मामला दर्ज किया है। कल रात तक पुलिस ने कुल 6 छात्रों को गिरफ्तार किया था। पहली यातना के बाद छात्रों ने तौफज़ल को कैंटीन में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ ने उसकी फ़ोटो खींची और उसे खाते हुए फिल्माया और उस तस्वीरों को सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर किया, जिसमें लिखा था, FH हॉल में एक चोर पकड़ा गया है। उसे मारने के बाद हम उसे खाना खिला रहे हैं। खाने के बाद हम अपने गिरोह के सदस्यों का नाम बताएगा। शायद तौफज़ल सिर्फ कुछ खाने के लिए ही झूठ बोले होंगे कि वो अपने गिरोह का नाम बताएंगे। बस इतनी सी बात इंसानियत के औहदे से कोई सोचता तो शायद तौफज़ल आज जिंदा होते। वीडियो बनाते हुए कुछ युवा हंसते और मजाक करते हुए सुनाई दिए। रात के खाने के बाद तौफज़ल को एक्सटेंशन बिल्डिंग के गेस्ट रूम में ले जाया गया, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसे फिर से बहुत पीटा गया। एक अन्य वीडियो में तौफज़ल को फर्श पर पड़े हुए दिखाई दिया गया, जहां खून के धब्बे थे। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। एक क्रिकेट स्टंप से उसके हाथ पर रखा गया और 2 छात्रों ने बारी बारी उस पर छलांग लगा दी, जबकि तौफज़ल उनसे रुकने की विनती कर रहे थे और बहुत तड़प रहे थे। छात्रों में से एक की पहचान जलाल के रूप में की गई है, जो साइंस का छात्र है। वह स्टूडेंट लीग के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक अन्य वीडियो में पोषण और खाद्य विज्ञान संस्थान के छात्र शाकीन को बार बार तौफज़ल को स्टंप से मारते हुए देखा जा रहा है। वीडियो इतना विचलित करने वाली है कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। गुनाह तो नहीं, पर डाउट ऐसा था कि 6 फ़ोन चोरी किए गए। छात्रों के दोपहर में क्रिकेट खेलते समय 6 फ़ोन चोरी हो गए थे, जिसके बाद छात्र चोरी की तलाश कर रहे थे। फिर एक समूह ने तौफज़ल को गेट के पास घूमते हुए पकड़ लिया। कम से कम 5 छात्रों ने कहा कि तौफज़ल उस स्थान के पास नहीं था जहां से फ़ोन चोरी हुए थे। जब छात्र गेस्ट रूम में उसे मार रहे थे तो तौफज़ल ने कहा कि चोरी में शामिल था और वह उन्हें सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले उसे खाना खिलाना होगा। शायद वो सिर्फ खाने की वजह से ही
अपनी गुनाह जो उसने नहीं किया था उसे स्वीकारा होगा और इसीलिए उसकी जान चली गई। छात्रों के अनुसार उसे खाना खिलाया और फिर बाद में उसे फिर से मारना शुरू कर दिया गया। तौफजल को पकड़े जाने के लगभग 3 घंटे बाद प्रॉक्टर कार्यालय की एक टीम रात करीब 9:30 बजे पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि रात करीब 11 बजे 2 छात्रों ने तौफजल को प्रॉक्टर कार्यालय के वाहन में चढ़ने में मदद की। वाहन सीधे शहबाग पुलिस स्टेशन गया। संपर्क करने पर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शहाबुद्दीन शाहीन ने कहा, जब प्रॉक्टोरियल टीम उसे लाए तो उसकी हालत गंभीर थी। हमने उनसे ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए कहा। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार तौफजल की मौत अस्पताल लिए लाए जाने से पहले ही हो गई थी। जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उसकी मृत्यु इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हो सकती है और उसकी पीठ, बाहों और शरीर के निचले हिस्से में चोट के निशान थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उसे सीधे अस्पताल क्यों नहीं लिया जाया, तो प्रॉक्टर कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, हमने प्रोटोकॉल का पालन किया। हमें नहीं लगा कि उसकी हालत इतनी गंभीर थी। जब हम उसे DMSH ले गए तो वह जीवित था। अभी तक कोलकाता की वो डॉक्टर बहन की कहानी का कोई ऐसा समाधान निकला भी नहीं था कि फिर से एक ऐसी घटना जो इंसानियत के नाम पे एक बड़ा धब्बा लग गया। ऐसा सोच के भी कभी रूह कांप जाती है। मेरे इस वीडियो का मकसद इंसान को जागरूक करना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।